कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें 2024 को लेकर मंथन किया गया। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि 50 सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतेगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने दावा किया कि गठबंधन समाजवादी पार्टी का 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा मौजूद है। सर, गठबंधन अखिलेश यादव कह रहे कि 80 सीटें, शिवपाल यादव कह रहे कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 50 सीटों पर जीत हासिल उत्तर प्रदेश में करेगी। किस तरह से देख रहे हैं? इनका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही डगमगाया हुआ है। 2019 में जब सपा बसपा एक होकर लड़े थे, तब इन्होंने कहा था कि हम 80 में से 80 जीतेंगे, तब इनको 5 सीटें मिली थी। और जब अखिलेश कहते हैं 80, शिवपाल चाचा कहते हैं उनके 50, इसका मतलब आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बैठा है। तो मुझे लगता है कि स्वयं ही इनको पता नहीं है। तब जब 2019 में 80 जीतने वाले 5 जीते थे, तो हिसाब लगा लीजिए 50 कहने वाले कितनी जीतेंगे। मुझे तो लगता है कि शायद खाता भी खोलना समाजवादी पार्टी को मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोलकाता में रणनीति पूरी तरह से 2024 को लेकर बना ली गई है। दूसरी तरफ आप लोग 80 में से 80 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। लगता है कि कंपटीशन समाजवादी पार्टी देगी? हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। हम 80 में से 80 की तैयारी कर रहे हैं। जो 14 सीटें हम नहीं जीते थे, उनमें से हमने 2 सीटें जीत ली हैं, और जो 12 रह गई हैं उन पर भी हमारा फोकस लगातार चल रहा है। तब मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब 2024 का चुनाव होगा, जिस तरह का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की योजनाएं नीचे तक जा रही हैं, हमारे योगी जी के नेतृत्व की प्रदेश सरकार की योजनाएं नीचे तक जा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बेहतर हुआ है, तब हम कह सकते हैं कि 2024 में हमें किसी से कोई भी जो है कोई हमारा कंप्यूटर नहीं है। और 80 में से 80 सीट जीतने के लिए भाजपा पूरी तरह से काम कर रही है। अखिलेश यादव लगातार तीसरे मोर्चे को लेकर बयान दे रहे हैं। कोलकाता में उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार, JDU, KCR, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी सब साथ आ जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। देखिए, 2019 के चुनाव से पहले भी इन सब लोगों ने मिलकर के एक अभियान शुरू किया था, और वो अभियान था मोदी रोको। और ऐसे सारे दल जिनकी विचारधारा एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी, इसके बाद में भी मोदी को रोकने के लिए सारे एक हुए थे। लेकिन जब चुनाव के सामने परिणाम आए तो 2014 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाए थे। और अब जब 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, तो ये तीसरा मोर्चा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, कौन कौन इकट्ठा होगा, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। 2019 में जब सपा बसपा इकट्ठे होकर लड़े थे, तब उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी थे। तब उन्होंने कहा था कि बूथ पर हमको 51% वोट लेना है, और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी बात का अक्षर सा पालन करते हुए 51% वोट लेकर के हमने 64 सीटें जीतने का काम किया था। तो अब जब 2024 में लगातार माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं कि 2024 में 80 में से 80 कमल खिलाने को प्रदेश की जनता तैयार है। और ये जो दल 50 की बात करते हैं, 80 की बात करते हैं, शायद खाता भी न खुले। जहां तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, वहीं ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है कि विपक्षी एकता की तस्वीर 2024 से पहले देखने को मिलेगी? चूंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब तक विपक्ष के नेता राहुल गांधी रहेंगे तब तक नरेंद्र मोदी जीतते रहेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका 2024 के लिए तय कर ले। देखिए, राहुल गांधी विपक्षी नेता रहे या ममता जी रहे या अखिलेश रहे, इससे कोई भाजपा पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम 2024 में पूरी तरह से 2019 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार बनने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल है कि आज किसान महापंचायत कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। MSP की मांगों को लेकर भी महापंचायत किया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप, चूंकि रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए? 2014 के बाद जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए काम किया है, जनधन खातों के माध्यम से किसान सम्मान निधि 11.5 करोड़ किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ पहुंचाने का काम किया है। तरह तरह से हमने किसानों के लिए योजनाएं लागू की हैं, किसानों की इनकम को बढ़ाने का काम किया है। पर कैपिटा इनकम हमारी दुगने से ज्यादा हुई है। तो हम कह सकते हैं किसानों की लगातार काम किया है। MSP पर हमने खरीद प्रतिवर्ष हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने हर क्षेत्र में किसानों के लिए काम किया है। तो किसान लघु हो या सीमांत हो, पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।